तो भाई अब ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पावर 5 क्वेश्चन मान लो। ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आने की सबसे कम चांसेस है, बट क्योंकि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं तो आने की जितना भी थोड़ा सा भी चांस होगा उसको हम मेंटेन करके रखेंगे ना। तो ये 5 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशन के साथ साथ है आपके सामने और हम लोग यही करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.17। ये अब 2.17 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 17th क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बैक का। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे, ठीक है, एनसीईआरटी के बैक। तो वो बोल रहा है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ये गिवन इन द टेबल। अब इसमें ऐसे तो टेबल में दे रखा है बट यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फीजिबल और नॉट। रिएक्शन फीजिबल है या नहीं, आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी, आपको बताना है फीजिबल है या नहीं है। अब आप कैसे बताओगे कि फीजिबल है या नहीं है ई नॉट की वैल्यू से? सबसे पहले हो गया आपका Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। अच्छा ठीक है, सिंपल बात है, I नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट होकर किस में बनता है? I2 में, हाँ है ना। I नेगेटिव कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है? I2, हाफ I2 बन जाएगा। और Fe जो है 3 पॉजिटिव वो बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो आप देखिए इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और इसकी हो गई रिडक्शन। जिस चीज की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? एनोड कैथोड? हाँ कैथोड, पक्का एनोड, एनोड। जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन। ओए चुप, कैथोड पे रिडक्शन। अब इन दोनों की आपको ई नॉट वैल्यू गिवन होगी। ई नॉट वैल्यू अगर इसकी गिवन है, मान लीजिए इसकी गिवन है 0.77 और इसकी गिवन है 0.54। आपको ई सेल ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? कैथोड माइनस एनोड। जब भी जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो कैथोड होती है, ध्यान रखना। अगर दोनों नेगेटिव है तो जो छोटी कम नेगेटिव है वो कैथोड है, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो ज्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड है। जो ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो कैथोड होती है। तो 0.77 माइनस 0.54 वैल्यू आ जाएगी 0.23 वोल्ट। ये अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो फीजिबल होती है रिएक्शन। कहने का मतलब सिर्फ ये था। ऐसी सेम दूसरी रिएक्शन हुई, आपको एनोड कैथोड दोनों ने सॉल्व करा, पॉजिटिव आया फीजिबल, सॉल्व करा नेगेटिव आया नॉट फीजिबल। समझ रहे बात को? ई नॉट वैल्यू दे रखी होगी दोनों की अलग अलग सेल्स की, आपको बस उसको ई नॉट सेल निकालना है। अलग अलग की दे रखी होगी, ई नॉट सेल निकाल के आपको बताना है पॉजिटिव है तो फीजिबल, नेगेटिव है तो फीजिबल। बिल्कुल भी नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं, कर दोगे तो? इस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रही थी ना, इसलिए मैंने कहा कि चलो कर लेते। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ने बहुत लोगों की जान में आफत कर रखी है और ये क्वेश्चन एक ही बार आया है बोर्ड में, बट दोबारा भी आ सकता है। मैं ये बोलूंगा अगर आपको सब कुछ आता है तो ही इस क्वेश्चन को याद करें, अदरवाइज कोई बात नहीं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो ही आएगा, जरूरी नहीं है या आए भी, ठीक है। बट मैं 5 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि ये मिस ना हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले जो है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो AgNO3 के साथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब आपको पूरी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलिसिस की, क्योंकि ये वाले पार्ट में बहुत सारी थ्योरी भी लिखी है और इसमें बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस हैं, आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो AgNO3 एक्वस मतलब पानी में डाला गया है, कन्वर्ट होकर क्या बन जाते हैं वो Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। इसके आयंस टूट गए क्योंकि पानी में डाला गया, पानी के भी आयंस टूट गए। क्या लिखा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag positive ions have lower discharge potential than H positive ions. Hence, Ag positive ions will be deposited as Ag in preference to H positive. Ag positive जो है वो H के ऊपर आता है, इसलिए Ag positive को हम यूज करेंगे कहाँ पे? कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे। As Ag anode is attacked by NO3 negative, Ag of the anode will dissolve to form Ag positive ions in the solution. तो वो कह रहा है कि Ag जो है एनोड पे Ag से Ag पॉजिटिव बनेगा और कैथोड पे Ag पॉजिटिव से Ag बन जाएगा। तो क्या सिल्वर की क्या होगी? डिपोजिशन हो जाएगी। सिल्वर एक जगह से कम हो जाएगा और दूसरी जगह से बढ़ता रहेगा, ठीक। ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन है आपका AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब देखो आपको पूरा थ्योरी करने की जरूरत नहीं थी, आपको एनोड कैथोड की रिएक्शन याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब AgNO3 पिछली बार सिल्वर इलेक्ट्रोड थे, इस बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड है? प्लैटिनम के, ठीक है। तो इसमें सीधा ये प्लैटिनम जो होता है वो तो प्लैटिनम किसका होता है? शी का। किसका होता है? याद है? शी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम को तो गिना ही मत, सीधा सीधा आप सीधा सीधा लो। आपकी जो एनोड की रिएक्शन है उसे याद रखो। एज एनोड इज नॉट अटैकेबल,
आउट ऑफ OH नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव का लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। बस सिंपल ये रिएक्शन आपको OH नेगेटिव की याद करनी है। OH बनेगा, 4 OH एक साथ मिलकर क्या बनते हैं, H2 और O2। ये है आपकी AgNO3 बट प्लैटिनम के साथ। किसके साथ? प्लैटिनम के साथ। नेक्स्ट इज dilute H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इस बार H2SO4 डाले प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में एक ये वाली रिएक्शन देखो कॉमन है, पिछले वाले में भी आई, ठीक। और यहाँ पे कैथोड पे क्या आया, कैथोड पे आया H पॉजिटिव से H बना, 2 H मिलके हाइड्रोजन बन गए। ये भी प्लैटिनम के ही होती है बेटा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम के अंदर क्या कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि कैथोड पे निकली हाइड्रोजन, एनोड पे निकली ऑक्सीजन, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है इस क्वेश्चन में, आप चाहो कि लिख के कर लो, बट अभी फॉर टाइम बीइंग राइट नाउ दिस इज नॉट द लॉजिकल थिंग टू डू। लास्ट है आपका CuCl2 वाला, पर फिर भी एक बार जरूर, एक बार एटलीस्ट, चाहे आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिख दो, एक बार जरूर लिख लेना। कल अगर बाई चांस सेम क्वेश्चन अटक गया तो वहां पे आप इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और लास्ट में CuCl2 है, किसके किसके साथ है, किसको प्रेफरेंस मिल रही है, बस इतना याद रखना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है ये भी। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के लिए शायद एक रिएक्शन तो कॉमन होनी चाहिए, और इसमें नहीं कॉमन। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एक साइड बन रहे हैं, ये कैथोड पे, और एनोड पे क्या है, Cl नेगेटिव आयंस। एक जगह पे कॉपर बनेगा, एक जगह पे Cl2 गैस बनेगी, ठीक। ये CuCl2 की रिएक्शन। तो आप लोगों को अलग अलग रिएक्शंस याद करनी है, एक बार जरूर कॉपी में लिख के देख लें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक क्वेश्चन अभी आया, ये है एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है 23, चैप्टर नंबर कौन सा है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन से चैप्टर में, 3, चैप्टर नंबर 3 का बैक क्वेश्चन 23। क्वेश्चन बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज K की वैल्यू दी 418 10 की पावर -5 पर सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टेंपरेचर दे दिया, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, ठीक है, किलोजूल पर मोल। मैंने जूल को किलोजूल को जूल में कर लिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हाट विल बी द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसे पता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है A। क्या होता है? A। एक इक्वेशन होती है आपके पास log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 आती है। इस इक्वेशन में जो A है ना, ये होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो log k की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी, EA की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी, और 2.303 R की मैंने वैल्यू बताई थी, क्या होती है 19.415 और T की वैल्यू आपके पास 546 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, log a को यही छोड़ोगे, ये पूरी वैल्यू माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, हाँ है ना। हाँ देखो नीचे अगली उसमें देखो, ये वैल्यू हो गई प्लस की वैल्यू हो गई, सब कुछ पुट किया, और log a की वैल्यू आ गई 12.592। जब ये log a की वैल्यू आ जाएगी, आप a की वैल्यू को क्या करोगे, आप लिखोगे a इक्वल टू एंटी log 12.6 जो भी आंसर, ठीक है। एक ट्रिक क्या पता है एमसीक्यू में आपको, जेई नीट में भी काम आ जाए, एंटी लॉग में जो भी पॉइंट से पहले का नंबर होता है ना, ठीक है, क्या लिखा है 12, तो वो आंसर में कहीं ना कहीं 10 की पावर में आएगा। कहने का मतलब है अगर एंटी लॉग से पहले लिखा है 100.5 तो 10 की पावर 100 के रेंज में आएगा आंसर, ठीक है। कहीं लिखा है 2.15, क्या हो गया, तो पॉइंट से पहले डिजिट होती है वो सीधा एंटी लॉग में पावर में चढ़ जाती है। कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पावर देख के भी इक्वेट कर सकते हो। समझ गए बात को? क्वेश्चन इजी है, एंटी लॉग करके छोड़ देना भाई, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बताने की जरूरत थी मेरे को कि वो होता है A। फिर आते हैं एक क्वेश्चन और है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद द लेंथेनोइड्स एंड स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ये चारों पे लेंथेनोइड एक्टिनोइड की डिफरेंस होती है। ये भी कुछ क्वेश्चन आया था और काफी लोगों के दिमाग में है ये क्वेश्चन कि भाई कैसे करें क्या करें, तो आप प्लीज जरा ध्यान से देखें। 4 अलग अलग चीजों पे आप लेंथेनोइड एक्टिनोइड के बारे में बात करेंगे, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख ले प्रॉपर्ली। मैं सब कुछ नहीं, अगर हो पाएगा कुछ अंडरलाइन कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, बट प्लीज इसे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिनोइड्स लेंथेनोइड्स में क्या फर्क है। कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनोइड्स की एक्सी से शुरू होती है,
क्योंकि जिनॉन की बात आते हैं और ये RN से शुरू होती है, रेडॉन की, रेडॉन नहीं जो भी है, ठीक है। ये 4F है, ये 5F है, ये 5D है, ये 6D है, ये 6S है, ये 7 है, बिल्कुल सेम है, बस XC और N का फर्क है 4 5, एक ही नंबर बढ़ा दो एग्जैक्टली। इन लैंथेनॉइड्स 4F इज फिल्ड, इन एक्टिनॉइड्स 5F इज फिल्ड। अगर कुछ भी याद ना है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो याद होनी चाहिए आपको। क्या होती है लैंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन? वो है इसकी F ब्लॉक की N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 NS 2। अब लैंथेनॉइड तो 6 लिखो, इस N की वैल्यू 6 लिखो, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4। अगर एक्टिनॉइड से 7 लिखो, 7 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स की और एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इजी है, कर लोगे। ठीक, अगला है एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइजेस और आयनिक साइजेस जो होते हैं लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो डिक्रीज करते हैं, वो तो हमें पता ही है, लैंथेनॉइड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। पर याद रखना इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा जो आपको लिखना है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड जो है वो मेजरली +3 दिखाते हैं, बट +2 और +4 भी दिखाते हैं, ठीक है। वेयरएज एक्टिनॉइड जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ड्यू टू स्मॉल एनर्जी कैपेसिटी। ये क्वेश्चन भी था कि भैया ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एक्टिनॉइड्स पर, लैंथेनॉइड्स नहीं दिखाते, क्योंकि लैंथेनॉइड्स में 4F और 5D के बीच में बहुत बड़ा गैप है, एक्टिनॉइड्स में 5F और 6D के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। एग्जैक्ट यही लिख के आना, ठीक, समझ गए। ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का। लास्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव लैंथेनॉइड्स है ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल, सारे लैंथेनॉइड्स की रिएक्टिविटी काफी सिमिलर होती है, पर एक्टिनॉइड्स की रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव होते हैं ये लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अराउंड सेम होती है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक्टिनॉइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लैंथेनॉइड्स की कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का जब क्वेश्चन आएगा तो 4 अलग अलग रीजन से भी आ सकता है, ये नहीं सिर्फ आपको बोलते कंपेयर करो, कंपेयर कर दोगे तो कर लोगे, बट अगर अलग अलग उससे भी आ गया तो आप क्या ये क्वेश्चन कर लोगे बढ़िया से, पक्का। डन डन डन, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस वीडियो का, और ये बायजू वाले ने बोला कि आपकी हमारी मेंबरशिप ले लो, ये इस साइड में चलेगा क्योंकि बायजू वाले आधे जगह देते नहीं है। Enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure. So we have already we have learned ग्लूकोज की 2 preparations and 6 अलग-अलग reactions also, ठीक है ना। साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन है, HCN वाली, एसिटाइल वो वाली रिएक्शन है, क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड वाली, ठीक है, वो रिएक्शन है Br2 वाटर वाली, ठीक है ना, हाँ HI वाली। तो वो क्या है, वो सारी तो आपके अलग अलग चीजें बताने के लिए थी, आपको बताया ना वो सारी अलग अलग चीजें। ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये एन्यूमरेट करनी, ये बतानी है कि डी ग्लूकोज ओपन चेन नहीं है, नहीं, रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ये रिएक्शंस नहीं होंगे। सबसे पहली बात है एल्डिहाइड्स गिव 2,4-D NP टेस्ट एंड रिएक्ट विद NaHSO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ये होता है एल्डिहाइड्स में। ग्लूकोज को हम बोलते हैं कि वो एल्डोहेक्सोस है, उसमें भी एल्डिहाइड है, तो उसमें क्यों नहीं होता, ठीक। इसका मतलब उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बंद है, ठीक है, रिएक्टिव नहीं है। दूसरा, पेंटाइसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। जनरली करना चाहिए बट पेंटाइसिटेट जो है वो नहीं करता रिएक्ट, मतलब ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है दोनों है, और दोनों के अलग अलग ये है, क्या बोलते हैं आपके क्या है लिखा है, हाँ, कंसंट्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी, तो ये अलग अलग है, ठीक है। और ये बिहेवियर जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर का ही होता है, जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इस तरह से होता है। तो 3 चीजें हमने बता दी, एक तो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर, इसके अलावा पेंटाइसिटेट रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिलामाइन से, और इसके अलावा एल्डिहाइड जो है वो देते हैं टेस्ट शिफ्ट्स वगैरह 4-4 DNP, बट ग्लूकोज नहीं देता। ये आपके पास 5 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें लास्ट टाइम, जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए।